नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप एक महत्वपूर्ण विषय पर समझेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में सेप्टिक टैंक यह एक ऐसा संरचना है जो हमारे घरों और भवनों में अवशिष्ट जल को सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मदद करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेप्टिक टैंक की आवश्यकता, इसके स्पेसिफिकेशन, कार्यप्रणाली, आर्थिक डिजाइन, सुरक्षा, आकार, ड्राइंग, निर्माण तथा आवश्यक जानकारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सेप्टिक टैंक की आवश्यकता उन क्षेत्रों में जहां सीवरेज सिस्टम उपलब्ध नहीं होता, ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों कस्बों में अक्सर सीवरेज नेटवर्क नहीं होता। ऐसे में सेप्टिक टैंक अवशिष्ट जल प्रबंधन का एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है। यह घरों, छोटे होटलों, अस्पताल तथा अन्य संस्थान जहां पर हम सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहां के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेप्टिक टैंक अवशिष्ट जल को पर्यावरण में घुलने से रोकता है। यह एक ऐसा रास्ता, सस्ता, टिकाऊ समाधान है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नगर निगम के सीवरेज सिस्टम नहीं है। इसका सही डिजाइन और रखरखाव पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। सेप्टिक टैंक के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम जानते हैं, इसमें हम सेप्टिक टैंक कंक्रीट, ब्रिकवर्क की दीवार, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक या स्टील से बने होते हैं। कंक्रीट के टैंक या ब्रिकवर्क के टैंक सबसे ज्यादा प्रचलित होते हैं क्योंकि ये टिकाऊ और मजबूत होते हैं। सेप्टिक टैंक का आकार उस जगह की जनसंख्या या पानी की खपत पर निर्भर करता है। आमतौर पर 4-5 लोगों के परिवार के लिए 2000 से लेकर 3000 लीटर तक की क्षमता वाले टैंक पर्याप्त होते हैं और इसको 20 या 25 साल में इसकी सफाई होना आवश्यक होता है। आजकल नगर निगम द्वारा इसको पाइप के द्वारा, पंप द्वारा सक्शन करके इसको साफ किया जा रहा है। इसमें इनलेट और आउटलेट पाइप्स जो है, इनलेट पाइप टैंक में अवशिष्ट जल लाता है तथा आउटलेट जो है फिल्टर किए हुए पानी को ड्रेनेज में भेजता है। बाकी इसमें ये ध्यान रखने का होता है कि इसका इनलेट पाइप हमेशा थोड़ा नीचे होना चाहिए। इसके बाद इसमें 2 से 3 कक्ष होते हैं जहां ठोस और तरल अवशिष्ट अलग अलग होते हैं। पहला कक्ष सबसे बड़ा होता है जहां अवशिष्ट जमता है और तरल हिस्सा अगले कक्षों में जाता है। इसमें ध्यान देने का ये होता है कि इसमें वेंटिलेशन आवश्यक है क्योंकि जब ये गैस को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन पाइप का होना आवश्यक है। सेप्टिक टैंक की कार्यप्रणाली समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो अवशिष्ट जल सबसे पहले इनलेट पाइप के माध्यम से सेप्टिक टैंक में प्रवेश करता है जहां ठोस और तरल पदार्थ अलग हो जाते हैं। भारी ठोस पदार्थ नीचे जम जाता है और हल्का हिस्सा ऊपर तैरता रहता है। इसमें बैक्टीरिया का काम ये होता है कि प्राकृतिक रूप से मौजूद बैक्टीरिया ठोस और अवशिष्ट को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे ठोस पदार्थ लिक्विड में बदल जाता है। तरल पदार्थ अगली कक्षा में जाता है जहां यह और अधिक फिल्टर होता है। अंतिम कक्ष में तरल पदार्थ ड्रेनेज फील्ड या सोखने वाले क्षेत्र में निकलता है जहां यह मिट्टी में अवशोषित होता है। इसके लिए सोक पिट भी बनाए जाते हैं। आगे जो है इसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक डिजाइन के लिए मटेरियल का प्रॉपर चुनाव किया जाता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, जैसे कंक्रीट, ब्रिकवर्क की दीवार, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक जैसे टिकाऊ और सस्ते मटेरियल का चयन करके इसका डिजाइन काफी किफायत हो सकता है। जनसंख्या और पानी की खपत को ध्यान में रखते हुए सही आकार का टैंक बनाया जाता है, तो यह अतिरिक्त खर्चों से बचने का प्रभावी तरीका है। इसको सेप्टिक टैंक का सही डिजाइन और समय पर सफाई का रखरखाव की लागत कम की जा सकती है। अगर टैंक की नियमित रूप से सफाई की जाए तो ये लंबे समय तक चल सकता है और महंगे मरम्मत की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसमें
एक ऐसा ढक्कन भी लगाया जाता है कभी कभी सफाई करने के लिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और इसे किसी मजबूत सामग्री से बनाया जाना चाहिए और हमेशा बंद रहना चाहिए। वेंटिलेशन आवश्यक है। गैसों के निष्कासन के लिए उचित वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि गैसों का निकास जो है प्रॉपर हो सके, ताकि उससे विस्फोटक ना हो और उसमें लीकेज ना हो। टैंक की सफाई नियमित रूप से होना चाहिए, यानी इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा इसमें निर्माण के लिए सबसे पहले खुदाई करके इसमें बेस कंक्रीट बनाई जाती, फिर दीवार बनाई जाती, फिर इसमें टैंक बनाए जाते, फिर प्लास्टर जो होता है वो इसमें वाटरप्रूफ होना चाहिए, ताकि वो कभी भी पानी उसका लीक ना करे। और इसमें प्रॉपर इसको ढक्कन लगा के टाइट करके बंद किया जाता है। इस प्रकार से सेप्टिक टैंक की ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की। अगर और डिटेल में चाहिए तो आप हमारे अगले वीडियो में या हम आपके हिसाब से कुछ इसकी जानकारी और साझा करेंगे। आज के वीडियो में हमने सिविल इंजीनियरिंग में सेप्टिक टैंक की आवश्यकता, स्पेसिफिकेशन, कार्यप्रणाली, आर्थिक डिजाइन, सुरक्षा, आकार और निर्माण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा सेप्टिक टैंक में अवशिष्ट जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहां सीवरेज नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इसके सही डिजाइन और रखरखाव से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह एक किफायती विकल्प भी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो और इन विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।